हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के आगे को क्वेश्चंस को करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व कराया था। इस वीडियो में हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल में हमें जो पढ़ना है 10th क्लास में, वो पढ़ना है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। बेसिकली हमें ये दोनों पॉलिनोमियल से पढ़ने हैं। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इसके कंसेप्ट को समझेंगे और इसके एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म मतलब जिस फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहता है, वो फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इसी फॉर्म के होते हैं। जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मिलेंगे सब पॉलिनोमियल्स इसी फॉर्म के होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 2 होगा। ठीक है। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होगी? 2। जितना पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री होता है, ठीक है, जितने डिग्री का वो पॉलिनोमियल होता है उसके उतने ही जीरोस निकलते हैं। तो जीरोस की बात करेंगे तो इसके दो जीरोस होंगे। एक जीरोस को बोलेंगे हम लोग अल्फा और दूसरे जीरोस को बोलेंगे हम लोग बीटा। यहाँ पे हम लोग जनरल फॉर्म में देख लेते हैं, कोफिशिएंट की बात करते हैं। यहाँ पे जो जनरल फॉर्म है वो है हमारा ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसे हम लोग a से डिनोट करेंगे, x के कोफिशिएंट को b से डिनोट करेंगे और लास्ट में हमारा एक कांस्टेंट टर्म होगा। तो a हमारा क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ a x²। b हमारा क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x। और c क्या होगा? हमारा कांस्टेंट टर्म। ठीक है। तो इसके दो जीरोस होंगे अल्फा और बीटा। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है और इनके जो जीरोस होते हैं अल्फा और बीटा, इनके बीच में एक रिलेशनशिप होती है। तो रिलेशनशिप क्या होती है? वो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोस है अल्फा और बीटा, इनका जो सम होता है यानी कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा और बीटा का सम यानी अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा -b/a के बराबर होता है। ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a के बराबर है। ठीक है। आप इसे कह सकते हैं -b/a जो है, b क्या है हमारा? b हमारा कोफिशिएंट ऑफ x है। ठीक है। और a हमारा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं, c हमारा कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म अपॉन a हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² है, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है। तो ये थे इसके कंसेप्ट्स। अब चलिए इसके क्वेश्चंस को, एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2, 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालेंगे। जीरोस निकालने के लिए हम लोग मिडल टर्म स्प्लिट करके निकालेंगे इसका। तो हमारा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसे जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म में, तो x कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा x प्लस 2, और यहाँ से 5 कॉमन लेंगे x प्लस 2। तो एक फैक्टर x प्लस 5 होगा और एक फैक्टर x प्लस 2 होगा। जीरोस की बात की गई है, हमें जीरोस निकालने हैं, तो हम पूरे पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। दोनों फैक्टर को बारी बारी से हम लोग 0 करेंगे, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू निकल गई इसकी -5, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू -5, इसी को हम लोग अल्फा बोलेंगे, और x इज इक्वल टू -2 इसको बीटा बोलेंगे। ठीक है, अब हमें रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट्स का। रिलेशनशिप यही जो मैंने अभी बताया था कि हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को इनके कोफिशिएंट्स के रेशियो के बराबर लाके दिखाना होता है। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो पहला देखा था हमने सम ऑफ जीरोस, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। तो अल्फा की वैल्यू आई है हमारे -5, प्लस बीटा की वैल्यू आई है -2, माइनस बी की वैल्यू हमारी कितनी है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल से ए, बी और सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट 7 है, और सी कांस्टेंट टर्म 10। तो यहाँ पुट करेंगे हम लोग बी की वैल्यू 7 अपॉन ए की वैल्यू 1, -5 -2 का सम करेंगे तो -7, और -7 अपॉन 1 कितना हो जाएगा, -7। तो ये हमारा सम ऑफ जीरोस दोनों इक्वल आ गए, ये वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू -5 इंटू बीटा की वैल्यू -2। सी की वैल्यू 10 है और ए की वैल्यू 1 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 10 और 10 अपॉन 1 हमारा हो जाएगा 10। तो ये दोनों भी इक्वल आ गए, हेंस वेरीफाइड। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। फाइंड द zeros of the polynomial x square minus 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficient। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। तो पॉलिनोमियल है हमारा एक्स स्क्वायर -3, हमें जीरोस निकालना है, इसलिए इज इक्वल टू 0 कर देंगे। सॉल्व करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर -3 को उधर लेके जाएंगे तो +3 हो जाएगा। फिर स्क्वायर को हम लोग राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू √3, और रूट जब भी राइट साइड जाएगा तो प्लस और माइनस दोनों के साथ जाएगा। तो x की वैल्यू हो गई हमारी +√3 और x की वैल्यू दूसरी -√3। यही हमारा अल्फा हो गया और यही हमारा बीटा हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे।
relationship between the zeros and coefficient. तो पहला था हमारा सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू +√3 और प्लस बीटा की वैल्यू -√3 इज इक्वल टू बी और ए। यहाँ हम लोग कोफिशिएंट की बात करें तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस 0x-3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे b वाला टर्म नहीं है तो हम उसको 0 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। यहाँ पे a, b और c की बात करेंगे तो a हो जाएगा हमारा 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -3। ठीक है, तो माइनस b की वैल्यू 0 अपॉन a की वैल्यू 1, +√3 और -√3 कैंसिल हो जाएगा तो 0 इज इक्वल टू 0 अपॉन 1 0। तो ये हमारा इक्वल आ गया। अब सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए होता है अल्फा की वैल्यू +√3 इंटू बीटा की वैल्यू -√3, सी की वैल्यू -3, ए की वैल्यू 1। तो √3 इंटू √3 हमारा 3 होता है और प्लस इंटू माइनस माइनस इज इक्वल टू -3। ये दोनों भी इक्वल आ गया, हैंस वेरीफाइड। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। देखते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 4। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2 respectively। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसको फॉर्म करने का, उसको बनाने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ मेकिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x² माइनस, ये क्या है, जीरोस का सम, तो सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो अब फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है और हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -3 and 2 गिवन है। जो पहले गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, सम ऑफ जीरोस इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें -3 गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 गिवन है। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, फॉर्मूला फॉर मेकिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट करेंगे। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3
इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो जो हमें पॉलिनोमियल चाहिए था वो पॉलिनोमियल हमारा बन गया। देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और ये हमारा आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारा। वेरीफाई दैट 3 माइनस वन बाई 3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3, and then verify the relationship between the zeros and the coefficient। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में समझेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल पहले समझ लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 3 हो। ठीक है, इट मीन्स उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3 हो। तो इसका जो जनरल फॉर्म होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म था, तो इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो होगा ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए हमारा क्या होगा? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, बी क्या होगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी क्या होगा? एक्स का कोफिशिएंट, और डी क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री, इट मीन्स हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसके 3 जीरोज होंगे। जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की उतने जीरोज होते हैं। इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसके 3 जीरोज होंगे। ठीक है, जीरोस इसके 3 होंगे, एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा और एक गामा होगा। ठीक है, अल्फा, बीटा एंड गामा। अब रिलेशनशिप की बात करेंगे कि इनके जीरोस और इनके कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो पहला है सम ऑफ जीरोस। तो इस पॉलिनोमियल के 3 जीरोस हैं, तो तीनों का सम करेंगे। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है माइनस डी अपॉन ए के इक्वल। इसमें एक और रिलेशन होता है, थर्ड रिलेशन, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब इनके जो 3 जीरोस हैं, अल्फा बीटा और गामा, इनके प्रोडक्ट और फिर प्रोडक्ट का सम। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो दो करके प्रोडक्ट करेंगे और सबका सम करेंगे। इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो ये होता है हमारा सी अपॉन ए के इक्वल। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट क्यूबिक पॉलिनोमियल में ये 3 होते हैं। तो जब भी वेरिफिकेशन करना होगा हमें, तो हम इन तीनों को अप्लाई करेंगे और इक्वल करके दिखाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे।
तो सबसे पहले हमें वेरीफाई करना है कि 3, 1 और 3 - 1 और -1/3 इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं या नहीं। ठीक है, तो मैंने जीरोस के डेफिनेशन में बताया था कि जीरोस वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। ठीक है ना, तो हम लोग बारी बारी से एक्स की वैल्यूज को इन पे पुट करके देखेंगे और देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है कि नहीं। अगर जीरो हो रहा है तो ये इसकी जीरोज है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हमारा पी एक्स 3x² -3x³ -5x² -11x एक्स की वैल्यू हमें 3 पुट करनी है पहले, तो एक्स की जगह पे 3 लिख देंगे। पॉलिनोमियल में भी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 3 करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 3 का क्यूब 27 इंटू 3 81 -3 का स्क्वायर 9 इंटू 5 45 -33 -3 और इन माइनस को सम करेंगे तो -81। तो -81 और +81 कैंसिल आउट होकर के जीरो हो जाएगा हमारा। तो एक्स की वैल्यू 3 पुट करने से ये जीरो आ रहा है, इट मीन्स ये इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। फिर हम लोग नेक्स्ट पुट करेंगे -1, तो पी एक्स की वैल्यू -1, तो हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा 3 इंटू -1 का क्यूब -5 इंटू -1 का स्क्वायर -11 इंटू -1 -3। माइनस का सम करेंगे तो -11 और ये +11 कैंसिल आउट होकर के हमारा हो जाएगा जीरो। तो एक्स की वैल्यू -1 पुट करने से भी पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है, इट मीन्स ये इसका जीरोस है। नेक्स्ट हम लोग पुट करेंगे -1/3 p -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/3 का क्यूब -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ कैंसिल आउट कर देंगे 9 टाइम्स में। एलसीएम लेंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा 9 -1 -5 प्लस ये हो जाएगा हमारा 33 -27। सॉल्व करेंगे इसको तो हमारा हो जाएगा माइनस का 33 और ऊपर प्लस का 33/9। -33 + 33 कैंसिल आउट होकर हो जाएगा 0/9 विच इज इक्वल टू 0। तो हमने एक्स की तीनों वैल्यू पुट करके देख ली और तीनों वैल्यूज में पॉलिनोमियल जीरो आ रहा है, इट मीन्स ये तीनों इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। ठीक है, हेंस 3 -1 -1/3 is the zeros of polynomial 3x³ -5x² -11x-3 और ये आपका आंसर। तो हमने इनके जीरोस को वेरीफाई कर लिया। अब हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा था वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमें इनके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। तो हम लोग अब वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं।
relationship between the zeros and coefficients। तो पहला था हमारा सम ऑफ जीरोस, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इस पॉलिनोमियल में पहले हम लोग इसके कोफिशिएंट को निकाल लेते हैं, ए बी और सी को फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है इसमें ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3, बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी -5, सी की वैल्यू -11 और डी की वैल्यू -3। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट्स की वैल्यू है जो हमें जरूरत पड़ेगी इधर। तो अल्फा, बीटा और गामा, तो इसके 3 जीरोस यही थे, तो यही है हमारा अल्फा, ये हमारा बीटा और ये हमारा गामा, क्योंकि ये 3 इसके जीरोस हैं। तो तीनों का सम करेंगे, 3 प्लस -1 प्लस -1/3 इज इक्वल टू माइनस, बी की वैल्यू कितनी थी -5 अपॉन ए की वैल्यू 3। सॉल्व करेंगे इसको, 3 -1 -1/3 एलसीएम लेंगे सबका और इधर हमारा हो जाएगा 5/3। 3 -3 -1, तो ये हो जाएगा 1 3 3 3 3 9 इज इक्वल टू 5/3। 9 - 4 इज इक्वल टू 5/3 और इधर हमारा आ रहा है 5/3। तो ये दोनों इक्वल हो गए, पहला रिलेशन तो हो गया। दूसरा देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है हमारा -b/a। तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे अब इस पे, अल्फा की वैल्यू 3 इंटू बीटा की वैल्यू -1 इंटू गामा की वैल्यू -1/3 और माइनस डी की वैल्यू -3 अपॉन ए की वैल्यू 3। मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3/3 और इसको कैंसिल आउट करके 1। इधर देख लेते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस 3/3, इसको भी कैंसिल आउट करेंगे तो 1। 1 इज इक्वल टू 1, ये भी हमारा इक्वल आ गया, ये भी वेरीफाई हो गया। थर्ड था हमारा, 3 रिलेशन थे इसमें, सम ऑफ जीरोस हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया और थर्ड है हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इस इक्वल टू क्या होता है हमारा C/A। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। अल्फा की वैल्यू 3 इंटू बीटा की वैल्यू -1 प्लस बीटा की वैल्यू -1 इंटू गामा की वैल्यू -1/3 प्लस गामा की वैल्यू -1/3 इंटू अल्फा की वैल्यू 3 इज इक्वल टू सी की वैल्यू थी हमारे -11 अपॉन ए की वैल्यू 3। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा -3 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/3 और प्लस 3/3 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू -11/3। यहाँ एलसीएम ले लेंगे सबका, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 3 -9 प्लस 1 अब प्लस 3। यहाँ पे हमारा माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, तो माइनस यहाँ पे हमारा छूट गया था, तो यहाँ पे ये -3 हो जाएगा।
और इज इक्वल टू -11/3। ये हो जाएगा -9 और -3, तो -12 प्लस 1/3 -11/3, और ये हो जाएगा हमारा -11/3 इज इक्वल टू -11/3। तो यहाँ भी दोनों इक्वल आ गए हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमने तीनों रिलेशंस इक्वल करके दिखा दिया, तो हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे।